हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? अच्छे हो? ठीक है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, तो समझते हैं। तो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारे हायर सेकेंडरी बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंडरी बोर्ड में से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेंडरी बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आता है। तो आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दैट वर्ड विच यूज्ड या विच रिलेट अ नाउन हैज अ subject, object and possessive। तो पॉजिटिव केज में और सब्जेक्टिव केज में और ऑब्जेक्टिव केज के सेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेट करता है नाउन को, उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो हाई हो, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दैट वर्ड रिलेट्स, वो वर्ड दैट, तो वो शब्द, यहाँ पर हम शब्द लिखना भूल गए थे, विच वर्ड, सॉरी, दैट वर्ड विच यू रिलेट अ नाउन हैज सब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ड जो रिलेट करता है नाउन को, कैसे, हैज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर पॉजेसिव के रूप में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नाम देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो किस कैटेगरीज में होते हैं, उन्हें जानते हैं। तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस सेम टू सेम हैज इट इज WH वर्ड जैसे होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन के लिए हमें WH वर्ड चाहिए, WH वर्ड। तो WH वर्ड में जो देखिए अपना, एक तो होता है हु, एक होता है हमारा होम, एक होता है हमारा हुज, एक होता है हमारा विच, एक होता है हमारा देट। अब देट इस कैटेगरीज में नहीं आता, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम देट का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका वाई, वेयर एंड व्हेन। ये हमारे सभी WH वर्ड हैज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो जब हम इनसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो इनका अलग ही सेंस निकलता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इन्हें यूज़ करते हैं तो इनका अलग ही सेंस आता है, तो वो जानते हैं। तो जब हम इनसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हु मीन्स क्या होता है, कौन, होम मीन्स क्या होता है, किसे, होज मीन्स क्या होता है, किसका, और विच मीन्स कौन सा होता है, दैट मीन्स, यहाँ पर दैट अलग कैटेगरी में रखा गया है। दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, ना कि इससे हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वाई से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, वेयर से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और व्हेन से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ये सभी वर्ड हमारे क्या है, सभी वर्ड हमारे क्वेश्चन वर्ड है, दैट को छोड़कर। तो दैट को छोड़कर सभी हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इनका अर्थ क्या जाता है, हु का जो अर्थ जाता है, जो होम का अर्थ जाता है जिसे या जिसको, तो जिसे या जिसको इसका सेंस जाता है। हुज का मतलब क्या निकलता है, जिसका या जिसकी।
जो भी है आपका जेंडर के अकॉर्डिंग इसका सेंस निकल जाएगा। यदि जेंडर मेल है तो जिसका, यदि जेंडर फीमेल है तो जिसकी, विच मीन्स होता है जो, और दैट मीन्स भी होता है जो, और वाई मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन में वाई का मीन्स भी क्या निकलता है, क्यों निकलता है, और वेयर मीन्स होता है कहाँ, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है जहाँ, और व्हेन मीन्स होता है कब, जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो इसका मतलब होता है कब, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मीन्स क्या निकलता है, जब निकलता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये एक सिंगल कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो ये सभी सिंगल कैटेगरीज में है। इनकी अलग कैटेगरीज भी होती है जिसको हम कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। तो सेकंड कैटेगरीज को हम बाद में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल, हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको समझते हैं। देखिए, तो आई होप इनके आपको मीन्स तो समझ में आ गए होंगे। ये इनके मीन्स होते हैं। अब देखिए, हु का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, हु का यूज़ किसके लिए किया जाता है, हु का यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। और हुम का यूज़ भी हम करते हैं पर्सन के लिए, और हुज का यूज़ भी करते हैं पर्सन के लिए। तो इन तीनों का यूज़ किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है। और विच का यूज़ किसके लिए करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम एनिमल के लिए, या फिर इसका यूज़ करते हैं हम थिंग्स के लिए। तो एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए। दैट का यूज़ करते हैं हम सभी के लिए, या तो एनिमल या फिर पर्सन भी हो सकता है आपका, या फिर थिंग भी हो सकती है। तो इन सब के सेंस में हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। वाई का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, रीज़न के लिए। रीज़न बताना हो तो हम वाई का यूज़ करते हैं। और वेयर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं हम प्लेस के लिए। जब हमें प्लेस को डिफाइन करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। व्हेन का यूज़ हम टाइम को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हु का यूज़ किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। होम का यूज़ किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। और हुज का यूज़ किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। और विच का यूज़ एनिमल एंड थिंग्स के लिए। और दैट का यूज़ हम सब के लिए कर सकते हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग्स हो। लेकिन ये दैट जो हमारा एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग्स हो, वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक होगा तभी हम इसके लिए दैट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो समझ में आ गया होगा आपको ये इनका यूजेस किसके सेंस में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम हु का। सबसे पहले हु को लेते हैं कि हु का मीन्स क्या होता है, जो होता है। जैसे हमने कहा कि वो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। आपने कहा कि वो लड़का जो वहाँ खड़ा है, जैसे हमने लिखा हिंदी में कि वो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ये सेंटेंस है आपका कि वो लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। अब देखिए, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बहुत ईजी है। कैसे कि वो लड़का, अब वो लड़के को क्या क्या हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको, तो हम क्या लगाएंगे, दैट बॉय कहेंगे। क्या कहेंगे, दैट बॉय, वो लड़का। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ब्लैंक्स को आपको फिल करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, जो आ रहा है। अब ये जो किसको रिलेट कर रहा है, ये हमारे लड़के को रिलेट कर रहा है। तो पहले तो सेंटेंस को फ्रेम कर लीजिए, फिर बाद में समझ लेंगे। तो दैट बॉय हु वॉज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर, वो लड़का जो वहाँ खड़ा है, इज माई ब्रदर, वो क्या है, मेरा भाई है। तो आपने कहा कि दैट बॉय हु वाज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ये हमारा जो हु आया है, ये रिलेट कर रहा है किसको, बॉय को। किसको बता रहा है, बॉय को बता रहा है। बॉय क्या है, हमारा एक नाउन है।
इसलिए नाउन को कौन रिलेट कर रहा है, हमारा हु रिलेट कर रहा है, इसलिए हु को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नाम देंगे। क्या कहेंगे इसको, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ से कौन मिसिंग है, तो आपको पेपर में कैसे दिया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक दे दिया जाता है। तो इस ब्लैंक को हमें फिल करने के लिए कहा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम आपको फिल करना रहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो ऐसे आपको पीछे दे देगा, जैसे हु दे दिया, पीछे होम दे दिया, दोनों में से आपको एक फिल करने को कहा जाता है। तो आप इस कंडीशन में क्या फिल करेंगे, हु को फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से कौन मिसिंग हो रहा है, यहाँ से आपका सब्जेक्ट मिसिंग हो रहा है। तो सब्जेक्ट की कंडीशन में हम किसका यूज कर देते हैं, तो सब्जेक्ट की कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम हु का यूज करेंगे, किसके सेंस में, हु के सेंस, सॉरी सब्जेक्ट के सेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि लोग जो वहाँ जा रहे हैं वो सभी यात्री है। लोग जो वहाँ जा रहे हैं, तो पीपल, प्योपल क्या कहेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्योपल होता है। प्योपल, फिर फिलिंग द ब्लैंक दे दिया, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक बाद में करेंगे। हु वर गोइंग देयर ऑल आर ट्रेवलर्स। वो सभी क्या है, ट्रैवलर्स है। ट्रैवलर मीन्स यात्री है। अब यहाँ देखिए, हु लोग जो वर गोइंग देयर वहाँ जा रहे थे, ऑल, अब यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे फर्स्ट सेंटेंस कौन से कैटेगरीज में, पास्ट कैटेगरीज में, तो सेकंड भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो लोग जो वहाँ जा रहे थे वो क्या थे, सभी यात्री थे। तो यहाँ से ये हु किसको रिलेट कर रहा है, पीपल को रिलेट कर रहा है, इसलिए हम हु को क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नाम देंगे। तो हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए यूज किया जा रहा है, इस पीपल्स के लिए यूज किया रहा है। पीपल क्या है, हमारा नाउन वर्ड है, तो नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो नाउन को रिलेट करने के लिए कर रहा है, इस कंडीशन में हम उनको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन फिल होगा सब्जेक्ट के सेंस में। नेक्स्ट है आपका होम। तो हु क्लियर हो गया आपका। होम से देखिए, होम का मतलब क्या होता है, जिसे या जिसको। तो ये वही देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, whom I met yesterday, ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसे, अब यहाँ पर होम का मीन्स क्या समझा था हमने, जिसे या जिसको। तो यहाँ पर होम किसके सेंस में आया, सब्जेक्ट के सेंस में आया है या फिर ऑब्जेक्ट के सेंस में आया है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के सेंस में आया है। कि सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट तो क्या करता, सब्जेक्ट एक्शन करता, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या है, आप स्वयं इससे क्या कर रहे हो, मिल रहे हो। वो आपसे नहीं, आप उससे मिल रहे हो। तो यहाँ पर होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर, होम ऑब्जेक्ट। तो ये हैज़ अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए आप इनको क्या कहेंगे, हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। किसके लिए यूज हुआ ये, इस बॉय के लिए। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसे, तो जिसे आई मेट यस्टरडे, जिसे मैं कल मिला था। तो यहाँ पर ये किसके लिए, तो हु सब्जेक्ट के लिए होता है, और होम का यूज हम ऑब्जेक्ट के सेंस में करते हैं। होम का यूज किसके सेंस में करते हैं, ऑब्जेक्ट के सेंस में। तो एक एग्जांपल और देखिए आप, आपने कहा कि ये वही लड़की है जिसे आप कल हॉस्पिटल लेकर गए थे। देखिए, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, दिस इज द गर्ल जिसे, whom
यू टुक अवे द हॉस्पिटल, जिसे आप कल हॉस्पिटल लेके गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये गर्ल्स के लिए यूज हुआ है होम, जिसे आप लेके गए थे। तो दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसे यू टुक अवे द हॉस्पिटल, जिसे आप हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के सेंस में किसका यूज करते हैं, हम होम का यूज करते हैं, और हैज अ सब्जेक्ट के सेंस में हम हु का यूज करते हैं। तो हुज का यूज हम ऑब्जेक्ट के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ना थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर पे देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। हुज मीन्स क्या होता है, जिसका या जिसकी, दोनों के सेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किसके सेंस में आएगा, ये आएगा अपने पर्सन के सेंस में। तो ये वही, हाँ, अब आपने सेंटेंस में कहा कि ये वही लड़का है जिसका पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। दिस इज लिखेंगे, दिस इज द बॉय हुज लेग was broken in an accident। ये वही लड़का है जिसका तो यहाँ पर हुज क्या आया है भाई, जिसका के सेंस में आया है। तो ये वही लड़का है जिसका पैर, जिसका पैर, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, दोनों को डिफाइन कर रहा है। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हुज लेग, जिसका पैर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाता है, और पीछे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आपको चूज करके एक फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आपने कहा कि, हाँ, एग्जांपल देखिए, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है हुज ब्रदर, जिसका भाई केम हियर, यहाँ आया था। तो आपने क्या कहा कि ये वही लड़की है जिसका भाई। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताया जा रहा है किसके बीच में, एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है गर्ल्स के बीच में, और इधर बताया जा रहा है ब्रदर के बीच में। तो दोनों को डिफाइन कौन कर रहा है, गर्ल्स को और ब्रदर्स को हुज डिफाइन कर रहा है। इसलिए हुज को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन देंगे, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है और ब्रदर भी क्या है, नाउन है। तो दोनों नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, हुज, और दोनों के बीच में क्या बना रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है। क्या बना रहा है, एक रिलेशनशिप बना रहा है। तो रिलेशनशिप बनाने के कारण इसको हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नाम देंगे। तो हुज क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसके सेंस में आता है, जिसकी के सेंस में इसका यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। तो आप कैसे फिल इन द ब्लैंक दे देगा पीछे, और आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच का यूज किसके सेंस में करते हैं। तो विच का यूज हम एनिमल्स के सेंस में भी करते हैं, और विच का यूज हम पर्सन के सेंस में भी करते हैं, और विच का यूज हम थिंग्स के लिए भी करते हैं। तो डेफिनेटली इसका यूज थिंग्स के सेंस में होता है। और एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रह गया था वाट। क्या रह गया था, वाट मीन्स भी क्या होता है, जो होता है। तो इसको बाद में हम स्टडी करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। तो विच का यूज किसके सेंस में करेंगे हम, थिंग्स के सेंस में या फिर एनिमल्स के सेंस में। जैसे आपने कहा कि वो जो कुत्ता वहाँ खड़ा है वो बहुत भौंकता है, वो कुत्ता जो वहाँ खड़ा है वो बहुत भौंकता है। तो क्या यूज करेंगे, जैसे आपने कहा वो कुत्ता, क्या कहेंगे, दैट डॉग विच स्टैंडिंग देयर was standing there, वो कुत्ता जो वहाँ खड़ा हुआ था बहुत भौंकता है, या खड़ा है ऐसे लिख दीजिए। क्या करता है, barks very much,
क्या कहा आपने कि वो जो कुत्ता वहाँ खड़ा है वो क्या करता है भाई, वो बहुत भौंकता है। क्या करता है वो, बहुत भौंकता है। तो दैट डॉग क्या है, दैट डॉग, डॉग तो अपना नाउन वर्ड है, तो नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है, हमारा विच डिफाइन कर रहा है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, हैज़ अ डॉग, डॉग के रूप में। किसके रूप में, हैज़ अ डॉग के रूप में। तो डॉग के लिए आ रहा है ये। तो डॉग क्या है, हमारा एनिमल है। एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए हम विच का यूज करेंगे डेफिनेटली रिलेटिव प्रोनाउन में, ना कि हम हु का यूज करेंगे। नहीं, हु का यूज नहीं करना, हमें किसका यूज करना है, हमें विच का यूज करना है। तो इस कंडीशन में विच बेस्ट माना जाता है, ना कि हु बेस्ट माना जाता है। हु सिर्फ ओनली पर्सन के लिए आता है, और जबकि विच हमारे एनिमल्स के लिए और थिंग्स दोनों के लिए आता है। तो इस प्रकार से हम विच का यूज करेंगे एनिमल्स के सेंस में। तो नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए आप, कैट विच इज कमिंग, बिल्ली जो यहाँ आ रही है, इज वेरी डेंजरस, वो क्या है, बहुत ही डेंजरस है भाई। तो कैट, कैट क्या है, बिल्ली है, और क्या है, नाउन, ये अपना नाउन हो गया, और विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे हमने इसको यूज किया है। तो ये कैट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कैट विच इज कमिंग हियर, बिल्ली जो यहाँ आ रही है, इज़ वेरी डेंजरस, बिल्ली जो के सेंस में हमने क्या लगाया, जो के सेंस में हमने विच का यूज किया है, इसलिए हम विच का यूज किसके सेंस में करेंगे, एनिमल्स के सेंस में करेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा इसका यूज थिंग्स के लिए भी होता है। तो थिंग्स के लिए कैसे, जैसे आपने कहा कि पेन जो तुम्हारे पास है वो मेरा है, पेन जो तुम्हारे पास है, तो द पेन कैसे लिखेंगे इसको, द पेन जो तुम्हारे पास है, विच यू हैव जो तुम्हारे पास है वो मेरा है, इज़ माइन। आपने कहा कि द पेन विच यू हैव इज़ माइन, कि जो पेन है, और कौन सा पेन, जो तुम्हारे पास है। तो यू हैव वो किसका है, इज़ माइन वो मेरा है। तो आपने ये पेन क्या है, अपना थिंग्स हो गया, क्या है ये, थिंग्स। और थिंग्स के लिए हम किसका यूज़ कर देते हैं, थिंग्स के लिए हम यूज़ कर देते हैं विच का। तो इस प्रकार से हम जो के सेंस में किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ कर देंगे। क्यों, क्योंकि पेन क्या है, हमारा थिंग है, इसलिए थिंग के सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ करेंगे। तो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना दैट। दैट के बारे में समझिए। दैट क्या है, दैट है स्पेसिफिक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सेंस में यूज किया जाता है। तो जैसे आपने कहा कि ये वही मात्र ऐसा लड़का है जो सबकी मदद करता है। आपने कहा कि यही मात्र ऐसा लड़का है जो सबकी क्या करता है, मदद करता है। तो द बॉय, या कहेंगे दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द ओनली बॉय। क्या कहेंगे, ओनली बॉय। क्यों, स्पेसिफिक बनाना है तो आपको क्या करना है, ओनली का यूज़ करना है। तो क्या कहा, दिस इज़ द ओनली बॉय, यही मात्र ऐसा लड़का है, दैट हेल्प्स द नीडी, जो ज़रूरतमंदों की क्या करता है, मदद करता है। तो मात्र यही लड़का है, तो ओनली क्या लिखा हमने, ओनली। तो ओनली क्या हो गया, ये जो वॉइस है आपका ये स्पेसिफिक बन गया। स्पेसिफिक बनने के कारण किसका यूज किया हमने यहाँ पर, जो के सेंस में, जो के सेंस में हमने लगाया दैट। किसका यूज किया है, दैट का। तो फिलिंग द ब्लैंक में आ जाता है कभी भी ओनली, तो फिर बच्चे वहाँ पर सब्जेक्ट के सेंस में क्या भर के आते हैं, हु भर के आते हैं, जो क्या होता है भाई, गलत होता है। वहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर लेना चाहिए बच्चों को कि आगे कोई स्पेसिफिक तो नहीं दे रखा, कोई ओनली तो नहीं दे रखा, कोई जनरली तो नहीं दे रखा। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे क्या है, एडवर्ब है। तो यदि कोई एडवर्ब दे रखा हो तो
उस नाउन से पहले एडवर्ब हो तो हमें फिर किसका यूज़ करना पड़ता है, दैट का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे थिंग्स हो, उन सबके सेंस में क्या आता है, दैट आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज द ओनली टीचर, ये वो अध्यापक है, दैट टीच द बेस्ट, ये वो अध्यापक है जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली टीचर, ये ओनली टीचर क्या बन गया आपका, स्पेसिफिक नाउन बन गया। स्पेसिफिक नाउन पढ़ने के सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, टीचर तो क्या है, टीचर पर्सन है, पर्सन कैसा है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होने के कारण हम हु का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक बना हुआ है, तो स्पेसिफिक आता है वहाँ पर हम हु के प्लेस पे किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ कर देते हैं। तो आपका दैट बेस्ट माना जाता है, ना कि आपका हु बेस्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार दैट का यूज हम इस सेंस में करेंगे, स्पेसिफिक होने के सेंस में। नेक्स्ट है अपना वाई। अब देखिए वाई को जानना है, वाई किसको शो करता है, रीजन को। मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों कहा, इस प्रकार का ये सेंटेंस है, इसको हमें बनाना। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, कैसे बनाएंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुमने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू टेल, तुमने ऐसा क्यों कहा। या फिर ऐसे बना देंगे, वाई यू टोल्ड दिस, तो मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रकार से हमने किसका यूज किया, यहाँ पर वाई का यूज किया। वाई का यूज किसके सेंस में करते हैं हम, रीजन को बताने के लिए। तो रीजन क्या निकल कर आता है कि मुझे तो नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों कहा, कहने का कारण क्या है। तो कारण को, रीजन को कौन शो करेगा, वाई शो करेगा। तो इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक दे दिया जाएगा आपको, और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस दे दिए जाएंगे, जैसे वाई दे दिया, हाउ दे दिया, दोनों में से फिल कीजिए। तो हमें क्या फिल करना है, वाई फिल करना है। तो ये वाई का कॉन्सेप्ट हुआ आपका। नेक्स्ट पे आइए वेयर। वेयर, अब वेयर मीन्स क्या होता है भाई, वेयर मीन्स होता है कहाँ, लेकिन जैसे ही हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका सेंस क्या निकलेगा, इसका सेंस निकलेगा अपना जहाँ। तो ये एडवर्ब है, ये प्लेस एडवर्ब को शो करेगा, किसको शो करेगा, प्लेस एडवर्ब को शो करेगा, उसी के बारे में ये रिलेट करेगा, प्लेस के बारे में। तो देखिए एग्जाम्पल, तो है जो एग्जाम्पल लीजिए आप। हाँ, हमने कहा कि ये वही स्थान है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ये वही स्थान है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ये वही स्थान है। तो दिस इज़ द, कैसे लिखेंगे, देखो, दिस इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ, वेयर का यूज करेंगे, यू बोर्न, सॉरी यू वॉज बोर्न, ये वो स्थान है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। तो दिस इज़ द प्लेस, तो ये आपका प्लेस आ गया। प्लेस क्या है, प्लेस अपना, प्लेस स्थान को कहेंगे, स्थान क्या है, एक प्लेस जगह है। तो जगह को कौन डिफाइन करेगा, वेयर। तो वेयर क्या है, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस किसको रिलेट कर रहा है, अपने प्लेस को रिलेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, प्लेस एडवर्ब है, और इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये प्लेस के बारे में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में एक बाउंडेशन बना रहा है, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और वेयर, वेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, जहाँ। तो क्या निकल कर रहा है, तो दिस इज़ द प्लेस, ये वो स्थान है जहाँ यू वाज बोर्न, जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये वही झील है, ये वही झील है जहाँ पर पक्षी पानी पीते हैं। आपने कहा कि ये वही झील है जहाँ पर पक्षी पानी पीते हैं। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, दिस इज़ द लेक, दिस इज़ द लेक, ये वही झील है
जहाँ द बर्ड्स ड्रिंक द वाटर। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या निकला इसका सेंस कि दिस इज द लेक। लेक क्या है? एक प्लेस है। प्लेस को शो कर रहा है लेक। लेक मीन्स क्या होता है? झील होता है। और झील के बारे में कौन रिलेट कर रहा है? वेयर। तो ये इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है वेयर। इसलिए क्या है? वेयर हमारा यहाँ पर कंजक्शन वर्ड तो नहीं हो सकता। तो कंजक्शन वर्ड नहीं है तो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है फिर। तो दिस इज़ द लेक, ये वही झील है। इस झील को डिफाइन कर रहा है। ये किसको? झील को। तो झील को डिफाइन कर रहा है, लेक को डिफाइन कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? इसको रिलेटिव प्रोनाउन देंगे, इसको ना कि हम कंजक्शन नाम देंगे। तो इस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो वेयर किसको शो कर रहा है? लेक को। लेक क्या है? एक जगह का नाम है। तो लेक क्या है? जगह है। जगह को कौन शो कर रहा है? वेयर। और वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ। और जहाँ प्लेस को शो करता है, जगह भी किसको शो करता है? प्लेस को शो करता है। तो प्लेस को शो करने के कारण क्या हम यहाँ पर किसको फिल करेंगे? वेयर को फिल करेंगे। सभी रिलेटिव प्रोनाउंस में से ऐसी प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है सेंटेंस में, तो आप वेयर फिल कर दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो इस प्रकार से सीखा हमने वेयर को। नेक्स्ट है आपका व्हेन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है आपका व्हेन। व्हेन को समझना है आपको। व्हेन से जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो व्हेन का क्या मीन्स निकलता है? व्हेन का मीन्स निकलता है कब। जैसे आपने कहा कि आप कब वहाँ जाओगे, तो व्हेन विल यू गो देयर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस फ्रेम होता है। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका अर्थ क्या जाता है? इसका अर्थ जाता है, इसका मीनिंग जाता है जब। किसका सेंस निकलता है? जब का सेंस निकलता है। तो एग्जांपल देखिए आप। जैसे आपने कहा मुझे पता है भाई जब तुम वहाँ गए थे। मुझे पता है कि जब तुम वहाँ गए थे, या मुझे पता था जब तुम वहाँ गए थे। तो आई न्यू, मैं जानता था। व्हेन, जब। यू वेंट देयर, यू वेंट देयर, जब तुम वहाँ गए थे। तो ये आप क्या आपका व्हेन, ये किसको शो करेगा? टाइम के बारे में शो करेगा। किसके बारे में शो करेगा? टाइम के बारे में। तो मुझे पता था तुम वहाँ गए थे, उस टाइम का मुझे पता था। किसका? उस टाइम का मुझे पता था। तो उस टाइम को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? ये टाइम को। तो व्हेन किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। तो आई न्यू, मुझे पता था। यू वेंट देयर, तुम वहाँ गए थे। जब, तो जब तुम वहाँ गए थे इस चीज़ का मुझे पता था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये वही महीना है, दिस इज द मंथ। ये वही महीना है जब, व्हेन योर फादर कम्स हियर। ये वही मंथ है भाई जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आते हैं। तो मंथ मीन्स क्या हुआ? महीना। और ये किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। तो टाइम को शो करेगा तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हमारा? व्हेन। तो व्हेन का यूज़ कर देंगे सीधा सा कि दिस इज़ द मंथ, ये वही महीना है। व्हेन योर फादर कम्स हियर, जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से सीखा हमने व्हेन का। तो व्हेन से रिलेटेड यदि कोई सेंटेंस आ जाते हैं तो उस कैटेगरीज में हमें व्हेन को फिल करना है। और व्हेन किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। तो टाइम का जब सेंस आएगा सेंटेंस में तब जाकर हम व्हेन को फिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। और व्हाट मीन्स भी होता है जो। व्हाट मीन्स भी क्या होता है? जो होता है। तो व्हाट मीन्स भी क्या हुआ? जो हुआ। लेकिन इसका यूज किसके लिए करते हैं? हम थॉट्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? थॉट्स। थॉट्स मीन्स जानते हो ना, विचार, आइडियाज़। थॉट्स के लिए, आइडियाज़ के लिए, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। तो देखिए व्हाट के भी कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। क्या कहा मैंने? कि मैं जानता हूँ जो
आप कहना चाहते हो। तो आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, जो आप कहना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूँ जो आप कहना चाहते हो। तो आई नो, मुझे पता है, व्हाट यू वांट टू से, जो आप कहना चाहते हो। तो ये आपका रहा व्हाट। व्हाट मीन्स क्या हो गया, व्हाट मीन्स हो गया जो। अब ये किसके लिए आ रहा है, किसके लिए, किसको शो कर रहा है, टू से के लिए, किसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपके थॉट्स हैं जो आप कहना चाहते हो। तो जो आप कहना चाहते हो उस चीज़ को मैं जानता हूँ, तो ये थॉट्स के लिए यूज होता है इस प्रकार से व्हाट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपने कहा कि जो तुम कहना चाहते हो कह सकते हो, जो तुम कहना चाहते हो कह सकते हो। तो किस प्रकार से बनाएंगे सेंटेंस को, जो तुम कहना चाहते हो कह सकते हो। You want to say, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये रॉन्ग हो गया थोड़ा, देखिए। हाँ, ऐसा सेंटेंस नेक्स्ट अदर सेंटेंस बना लेंगे। अदर सेंटेंस है, हाँ आपने सोचा जैसे कि वो जो भी कह रहा है, नहीं सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा। सेंटेंस बनेगा जो भी आपने कहा, भाई मैं जानता हूँ जो उसने पढ़ा, मैं जानता हूँ जो उसने पढ़ा। आई नो, मुझे पता है, वॉट ही रेड यस्टरडे, मुझे पता है कि, हाँ आई नो, मुझे पता है कि व्हाट ही रेड यस्टरडे, उसने कल क्या पढ़ा था। तो मुझे पता है जो उसने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर व्हाट मीन्स क्या निकला, जो। तो आई नो, मुझे पता है जो उसने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर किसके बारे में, रीड के बारे में। किसको शो कर रहा है, पढ़ने के बारे में। तो यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपके थॉट्स हैं, थॉट्स है या आइडियाज़ है। इन आइडियाज़ को शो कौन करेगा, हमारा रिलेट कौन करेगा, व्हाट रिलेट करेगा इनको। इसलिए हम व्हाट को क्या नाम देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नाम देंगे। तो इस प्रकार वो ये हमारे ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक सेकेंड नंबर का, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। या इससे पहले आप एक्सरसाइज देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज। तो हमें रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्सरसाइज को करना है, रिलेटिव प्रोनाउन एक्सरसाइज। तो पेपरों में किस प्रकार से पूछा जाता है उस चीज़ को आप नोटिस कर लें। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, आई नो, फिलिंग द ब्लैंक, यू वांट टू से अबाउट हिम। ये स्टेटमेंट है आपका, और आपको ऑप्शन में दिया जाता है हु, व्हाट। इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए आपसे कहा जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना, दिस इज द बॉय या दिस वॉज द बॉय, दिस वॉज द ओमेन। इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक, और आपको फिलिंग द ब्लैंक फिल करने के लिए कहा जाता है। और ऑप्शंस में आपको मिल गया whom एंड who। अब आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा, फिल करना इसमें। That was the animal, ये वही जानवर है, which
हर्ट यू नेक्स्ट डे। ऑप्शन में मिला है आपको हु एंड whom। एंड नेक्स्ट देखिए which and who। 4 नंबर the boy which you want to send with me you can। फिलिंग द ब्लैंक में है, आपको फिल करना है इस प्रकार से, ये आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन क्लियर है। फिफ्थ नंबर का देखिए, दिस इज द हाउस या दिस इज द होम माई सिस्टर वॉज बोर्न। ये स्टेटमेंट है आपका 6 नंबर का देखिए, दिस इज द टाउन fill in the blank, your parents live। नेक्स्ट एग्जाम में दिस इज द मंथ या दिस इज द ईयर वी वेंट देयर। इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है और ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, वेयर, हाउ, नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन। व्हेन एंड वेयर। अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। देखिए 7 सेंटेंस है और आपको फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए कहा गया है। किस प्रकार से आप फिलिंग द ब्लैंक करेंगे। टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमने अभी जस्ट लर्न किया है, सीखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विद द यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट्स रिलेटिव प्रोनाउंस, इस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा और आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे। किसमें, हायर सेकेंडरी बोर्ड में, 10th क्लास के बोर्ड में। तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली करेक्ट करना है। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपके लिए बहुत इजी है। जैसे आपने अभी लर्न किया, सीखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि आई नो, मुझे पता है, फिलिंग द ब्लैंक, यू वांट टू से। अब वांट टू से आप कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप, आपके थॉट्स कहना चाहते हो, विचार कहना चाहते हो। ये तो है नहीं कि उस आदमी से कहना चाहते हो, नहीं, यहाँ पर सीधा सा लिखा तो है कि अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कहना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में कहोगे तो अपने थॉट्स को ही करेक्ट करोगे। आप किसको करोगे, अपने थॉट्स बताओगे उसको, या किसी थर्ड पर्सन को या अपने सेकंड पर्सन को आप थॉट बताओगे। तो आपने कहा क्या कि भाई मुझे तो पता है, मेरे पास ऐसे विचार है जो, हाँ, यू वांट टू से, तुम कहना चाहते हो उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या फिलिंग द ब्लैंक होगा आपका, हु तो पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो हु तो आ नहीं सकता, तो हु नहीं आएगा, तो क्या बचा आपका, वाट बचा है। तो हम किसका यूज़ कर देंगे, यहाँ पर वाट का यूज़ कर देंगे। और वाट का सेंस क्या निकल कर आया, जो। तो मुझे पता है जो तुम उसके बारे में कहना चाहते हो। तो यहाँ पर थॉट्स की बात है, कहने की बात है, तो जब हम बोलेंगे तो अपने थॉट्स निकलेंगे, तो इसके सेंस में हम वाट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर दे रखा है, दिस वॉज द वोमेन, ये वही औरत थी, वाज स्टैंडिंग देयर, ये वही औरत थी, हाँ, वाज स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़ी थी। अब वोमेन क्या है, सब्जेक्ट है,
क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के केस में हम फिलिंग द ब्लैंक्स होम से करेंगे क्या, नहीं, होम तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केज होता है, तो ऑब्जेक्टिव केज तो है नहीं। यहाँ पर खड़ी कौन थी, लेडीज खड़ी थी, तो यहाँ पर काम एक्शन कौन कर रही थी, लेडीज कर रही थी, तो एक्शन करने के सेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मिसिंग कौन है, वो इज मिसिंग इज देयर ओनली सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, हु का यूज़ करेंगे। तो फिलिंग द ब्लैंक क्या हो जाएगा हमारा, हु हो जाएगा, तो हु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेंस क्या निकल कर आया, जो का सेंस निकल कर आया। आपने कहा कि दिस वाज द वोमेन, ये वो औरत थी, हु वाज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़ी थी। बहुत ईजी हो गया। थर्ड नंबर का देखिए, दैट वाज द एनिमल, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें एनिमल्स के बारे में नॉलेज हो गया कि एनिमल्स है, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउंस में हम हु का तो यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, हु का तो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं डेफिनेटली, और ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम का यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव केस में हम हुज का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, विच करेक्ट हो जाएगा। तो हु का तो हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर एनिमल्स दिया हुआ है, एनिमल्स के सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, विच का यूज़ कर देंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा, विच करेक्ट माना जाएगा। तो विच कर दें हमने, फिल इन द ब्लैंक, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। मीन्स क्या बनेगा, दैट वाज द एनिमल विच हर्ट यू नेक्स्ट डे, ये वही जानवर था जिसने तुम्हें नेक्स्ट डे क्या किया था, हर्ट किया था। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, द बॉय, लड़का, हु वांट, लड़का, यू वांट टू सैंड विथ मी, तो ये लड़का है भाई, लड़के की बात है। हाँ, यू वांट टू सेंड विथ मी, जिसे तुम भेजना चाहते हो, यू वांट टू सेंड, तुम्हें भेजना चाहते हो, विथ मी, मेरे साथ, यू कैन, तुम भेज सकते हो। तो लड़के की बात है, जिसे तुम भेजना चाहते हो, उसके बाद हमें एक्शन नहीं करवाना है, उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम वाट का तो यूज़ नहीं कर सकते, वाट का यूज़ तो हम किसके लिए करते हैं, थॉट्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपना क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। तो होम का मतलब क्या निकला यहाँ पर कि द बॉय, लड़का, जिसे यू वांट सेंड, जिसे तुम भेजना चाहते हो। तो यहाँ पर ये एक्शन नहीं कर रहा, एक्शन कौन कर रहे हो, आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, यू कर रहा है यहाँ पर एक्शन, किसको, इसको। तो इस लड़के को एक्शन कर रहा है, तो लड़का क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू है। इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, होम बनता है इजली। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक कर दिया होम, और अपना सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अपना 5 नंबर का सेंटेंस देखिए, दिस इज़ द होम, ये वही घर है, माई सिस्टर वॉज बोर्न, मेरी बहन का जन्म हुआ था। तो हाउ आएगा क्या इस कंडीशन में, हाउ का मतलब तो होता है जैसे, तो हाउ तो नहीं आ सकता, क्या आएगा आपका, वेयर। किसके बारे में पूछे आपसे, होम के बारे में। और होम क्या किसको शो करता है, प्लेस को शो करता है। तो प्लेस को शो करने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज़ करते हैं। तो वेयर अपना यहाँ पर क्या माना जाएगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो वेयर अपना सही हो गया। इस प्रकार से आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का देखिए, दिस इज़ द टाउन, ये वही कस्बा है, यूर पेरेंट्स लिव, जहाँ पर तुम्हारे माता पिता रहते हैं। बहुत ईजी है। टाउन, टाउन किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, प्लेस के बारे में, प्लेस के बारे में आ रहा है। तो प्लेस एडवर्ब आपके लिए वेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना फिलिंग द ब्लैंक क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो वेयर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ द टाउन, ये वही कस्बा है, वेयर योर पेरेंट्स लिव, जहाँ पर आपके माता पिता रहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, हाँ, दिस इज़ द ईयर, ये वही साल है या ये वही वर्ष है, वी वेंट दियर, जब हम वहाँ गए। तो इसका मतलब ईयर आ रहा है ना, ईयर किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। और टाइम के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अपना वेन होता है। इसलिए हमने क्या फिल किया, वेन फिल किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई रिलेटिव प्रोनाउन की। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कल कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस।
तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपका ये टॉपिक बहुत इजी था, मैंने आपको इजीली बता भी दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो मिलते हैं कल। बाय, सी यू।